Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss DNA replication in यूकैरियोट्स. क्योंकि सेल ने डिवाइड करना होता है इसलिए सेल का डीएनए भी रेप्लिकेट करता है और यूकैरियोट्स में ये रेप्लिकेशन सेल साइकिल के एस फेज़ में होती है. यूकैरियोट्स में डीएनए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और प्रोकैरियोट्स के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा डीएनए होता है, जिसकी वजह से यूकैरियोट्स में मल्टीपल ORI पॉइंट होते हैं, यानी कि जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है. मल्टीपल ORI पॉइंट की दूसरी वजह यह है कि यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज बहुत आहिस्ता से वर्क करता है, जिसकी वजह से मल्टीपल ORI पॉइंट होते हैं. रेप्लिकेशन स्मॉल पोर्शन से स्टार्ट होती है जिसे रेप्लिकॉन कहते हैं. डीएनए सिंथेसिस रिक्वायरमेंट: डीएनए टेम्पलेट, DNTP, DATP, DGTP, DCTP और DTTP. प्राइमर, एंजाइम्स एंड प्रोटीन, हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एंड प्राइमेज. टोपोआइसोमेरेज, डीएनए पॉलीमरेज, अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, एप्सिलॉन. डीएनए लाइगेज. स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स. नंबर फर्स्ट पे है इनिशिएशन, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. यहाँ पर मल्टीपल ORI पॉइंट दिखाए गए हैं और जहाँ जहाँ रेप्लिकेशन हो रही है इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स को रेप्लिकॉन कहते हैं. रेप्लिकेशन फोर्क बाई डायरेक्शन में मूव करते हैं. ORC, ओरिजिनल रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स. सबसे पहले ORC एक 6 सब यूनिट कॉम्प्लेक्स जो कि DNA जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है कि एनालोगस होता है, ये आकर ORI पॉइंट पर अटैच हो जाता है. इसके बाद एक्टिवेटर, रेप्लिकेशन एक्टिवेटर प्रोटीन ORI पॉइंट पर आकर बाइंड हो जाती है और सबसे लास्ट में RLP ORI पॉइंट पर, जिसे रेप्लिकेशन लाइसेंसिंग फैक्टर भी कहते हैं, आकर बाइंड हो जाता है. जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि सबसे पहले ORC आके ORI पॉइंट पर बाइंड करेगा, फिर RAP और सबसे लास्ट में RLF आकर बाइंड कर जाएगा. इस तरह ORC, RAP और RLF मिलकर प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. हेलिकेज. यूकैरियोट्स में हेलिकेज को MCM प्रोटीन यानी कि मिनी क्रोमोसोम्स मेंटेनेंस कहते हैं. ये नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करती है. ये बेसिकली 6 MCM प्रोटीन्स का सेट होता है, यानी कि MCM2 से MCM7, और ये प्रोकैरियोट्स के DNA B के एनालोगस होता है. सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जिसे RPA यानी कि रेप्लिकेशन प्रोटीन A भी कहते हैं, ये रीनेचुरेशन को प्रिवेंट करती है. टोपोआइसोमरेज 1, ये DNA को अनबाइंड रखता है. इलोंगेशन पॉलीमराइजेशन. यूकैरियोट्स के केस में 5 DNA पॉलीमरेज होते हैं, यानी कि अल्फा, बीटा, गैमा, एप्सिलॉन एंड डेल्टा, जिसमें से गैमा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है और बीटा DNA रिपेयर में इन्वॉल्व होता है. सिर्फ एप्सिलॉन, डेल्टा एंड अल्फा रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं. प्राइमर कंस्ट्रक्शन. प्राइमर की कंस्ट्रक्शन के लिए 6 प्रोटीन का ग्रुप, जिसे प्राइमोसोम्स कहते हैं, प्राइमेज के साथ मिलकर प्राइमर कंस्ट्रक्ट करता है और इसके बाद पॉलीमरेज अल्फा प्राइमर के सामने 20 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है. लैगिंग एंड लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस. पॉलीमरेज डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, जबकि पॉलीमरेज एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है. पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन को एक स्लाइडिंग क्लैम्प की ज़रूरत होती है, जिसे PCNA यानी कि प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन भी कहते हैं. टोपोआइसोमरेज 2. रेप्लिकेशन फोर्क की बाई डायरेक्शन मूवमेंट की वजह से टेंशन क्रिएट होती है, जिसे टोपोआइसोमरेज 2 रिलीज़ करता है. टर्मिनेशन. जब रेप्लिकेशन मुकम्मल हो जाती है तो प्राइमर को रिमूव हो जाना चाहिए और ये FEN1 यानी कि फ्लैप एंडोन्यूक्लियस की मदद से रिमूव हो जाता है और इस गैप को फिल करने के लिए पॉलीमरेज डेल्टा काम करता है और DNA लाइगेज पर जहाँ कट लगे होते हैं इनको सील कर देता है. नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, जिसे टीलोमेयर एंड टीलोमेरेज एंजाइम, और इसका फंक्शन हम पढ़ेंगे. टीलोज मीन एंड मीरोज मीन पार्ट्स, यानी कि क्रोमोसोम्स के एंड पार्ट जो होते हैं टीलोमेयर जिन्हें कहते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है और ये जीन को लॉस होने से कैसे बचाते हैं, वो हम आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं.
क्रोमोसोम्स के एंड पर नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस बार बार रिपीट होते हैं, जैसा कि ह्यूमन में जी रिच सीक्वेंस TTA G 100 से 1000 टाइम रिपीट होता है। ये सीक्वेंस क्रोमोसोम्स के एंड पर होता है और ये मिलकर टीलोमेयर बनाता है। फंक्शन ऑफ टीलोमेयर, रेप्लिकेशन के दौरान ये जीन को लॉस होने से बचाता है। इसके अलावा क्रोमोसोम्स के एंड को फ्यूज़ होने से भी बचाता है और क्रोमोसोम्स के एंड को डिग्रेड होने से भी टीलोमेरेज बचाता है। और टीलोमेयर फॉर्म, जैसे ही दोनों स्ट्रैंड से पेरेंटल स्ट्रैंड से प्राइमर रिमूव होता है, 5 प्राइम पर गैप रह जाते हैं। इनकी पॉलीमराइजेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज को अपना फंक्शन करने के लिए 3 प्राइम एंड पर हाइड्रोग्रुप्स जो कि रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर पॉलीमराइजेशन नहीं होती। इस तरह पॉलीमरेज इस गैप को फिल नहीं कर सकता, तो इस तरह हम इम्पोर्टेंट जीन से जैसे ही सेल डिवाइड करेगा महरूम हो जाएंगे और हर दफ़ा सेल की डिवीज़न के बाद क्रोमोसोम्स की लेंथ कम हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को टीलोमेरेज की मदद से सॉल्व किया जाता है। टीलोमेरेज एंजाइम 3 प्राइम एंड को आरएनए टेम्पलेट की मदद से TTA-GG सीक्वेंस के थ्रू एक्सटेंड करता है। इस तरह ये एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, यानी कि आरएनए टेम्पलेट से डीएनए के बनना। इस तरह हर टाइम जब सेल डिवाइड करेगा तो प्राइमर रिमूव होगा, तो सिर्फ टीलोमेयर रीजन से ही जीन रिमूव होंगे। इस तरह टीलोमेरेज की लेंथ शॉर्ट होगी और एसेंशियल जीन कंजर्व हो जाएंगे, यानी कि टीलोमेयर की लेंथ शॉर्ट होगी और एसेंशियल जीन लॉस होने से बच जाएंगे। 5 प्राइम एंड के सामने जो स्ट्रैंड टीलोमेरेज के थ्रू एक्सटेंड होता है, इसके सामने कोई कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस नहीं होता। एज अ रिज़ल्ट 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड के साथ एक लूप बना लेता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स के एंड डिग्रेड होने से बच जाते हैं। इसको अब हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एक 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ, दूसरा 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ। यहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क होता है, लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क मूव करता है और लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क मूव करता है। इन दोनों डॉटर और पेरेंटल स्ट्रैंड को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड पर एक प्राइमर होता है और लैगिंग स्ट्रैंड पर मुख्तलिफ फ्रेगमेंट के साथ प्राइमर होते हैं। ये वाले प्राइमर रिमूव होने के बाद यहाँ पर पॉलीमरेज अपना फंक्शन करेगा, क्योंकि इसके पास 3 प्राइम हाइड्रोक्साइल एंड होता है, जिसके आगे वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करवा देता है इन दोनों में। लेकिन जो ये वाला और ये वाला प्राइमर है, 5 प्राइम एंड पे जो प्राइमर रह गए हैं, यहाँ पर पॉलीमरेज अपना फंक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास 3 प्राइम हाइड्रोक्साइल एंड नहीं होता, जिसकी वजह जहाँ पे वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाए। तो सिर्फ बाकी सारे फ्रेगमेंट्स तो जहाँ पे प्राइमर होंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट में, वो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा की मदद से फिल हो जाएंगे, लेकिन ये वाला और ये वाला गैप रह जाएगा और वो उसको वहाँ पे जो जीन है उसको लॉस होने से बचाने के लिए टीलोमरेज एंजाइम अपना फंक्शन करेगा। वो दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड को एक्सटेंड कर देगा, यानी कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये वाला जिसको ब्लैक से शो किया गया है, इन दोनों को टीलोमरेज 3 प्राइम एंड से एक्सटेंड कर देगा। ये टीलोमरेज है, इसके पास आरएनए टेम्पलेट होता है और उसके सामने ये जी रिच, ह्यूमन के केस में जी रिच टेम्पलेट स्ट्रैंड दोनों तरफ बना देगा, और जिसकी वजह से क्योंकि इसके सामने 5 प्राइम एंड की तरफ कोई कम्प्लीमेंट्री बेस नहीं होती, दोनों के सामने कोई कम्प्लीमेंट्री बेसिस नहीं है, तो ये वाला 3 प्राइम एंड जो होता है 5 प्राइम एंड के साथ मिलकर, यहाँ से ये वाला 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड के साथ मिलकर लूप बना लेगा, जिसकी वजह से क्रोमोसोम डिग्रेड होने से बच जाएंगे। If you like the video, please subscribe my channel and share with your friend. Thank you.